अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी क्यूट सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे सब खैर आफियत से हो, खुशबाश हैं। इस वक्त बज चुके हैं 11 और मेरा नाश्ते का टाइम हो चुका है स्टार्ट। सैटरडे था तो बच्चे भी लेट उठे और हम सब लेट उठे क्योंकि सैटरडे संडे मेरे बच्चों को छुट्टी होती है, जिसकी वजह से मैं लेट ही उठती हूँ। तो यहाँ जी मैंने रात को गोभी पकाई थी। मैंने पहले भी बताया कि हम गोभी आलू इसीलिए पकाते हैं कि हम उसके पराठे खाते हैं, सालन इतने शौक़ से नहीं खाते जितना हम पराठे उसके खाते हैं। तो यहाँ मैं पराठे बनाने के लिए तैयारी करी। ये देखें बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है बाहर इस टाइम। तो आटे को अच्छे से मैंने गूँध देना है। इसके अंदर मैंने नमक डाला और ज़ीरा डाला, दो चीज़ें डाली हैं और अच्छे से दबा दबा के से गूँध लेना ताकि कोई गुठली ना हो, क्योंकि मैं इसको डबल पराठे में जो सारा इसका मटेरियल है आलू गोभी का वो जो है ना वो मैंने इसके अंदर डालना है। तो अगर अच्छा स्मूदी सा आटा गूँधा होगा तो तभी वो एक अच्छा सा पराठा बन सकेगा। तो यहाँ जी सारे उठ रहे हैं और किचन के चक्कर लगा रहे हैं कि शायद खाना मिल जाए भी, नाश्ता मिल जाए, लेकिन क्योंकि उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं उनको कह रही हूँ कि वेट 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 वेट। तो यहाँ जी कूंडा उठा लाई हूँ मैं, इसके अंदर डालूँगी आलू गोभी और इसको अच्छे से दबा के पीस दूँगी ताकि वो भी पेस्ट सा बन जाए, ताकि उसके अच्छे से पराठे बन सकें। अगर उसके अंदर भी गुठलियाँ हुई तब भी पराठे जो सही से नहीं बन पाएंगे। तो ये लें जी भाईजान आ गए हैं। ये नाच जो है ना सर्दी का नाच है, सर्दी लग रही है, सर्दी के साथ नाच भी शुरू हो गया। तो यहाँ जी मैंने इसका पेस्ट बना लिया आलू गोभी का, अच्छे से इसको पीस लिया मैंने। अब इसके अंदर जो है ना नमक मिर्च मैंने एक्स्ट्रा से ऐड करनी है, क्योंकि पहले तो मैंने हंडिया के हिसाब से डाली। अब मैं इसको पराठे और स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी। जो दरदरी मिर्च है वो 1 चम्मच डाला मैंने और नमक डाला है इसके अंदर, और मैंने आटे के अंदर भी नमक डाल लिया है। तो इसका मतलब है मुझे दोनों चीज़ों को देखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो यही तरीका होता है कि आपने ध्यान रखना है कि कहीं भी नमक और मिर्च ज़्यादा ना हो जाए। अब मैंने आटे और जो उसका मटेरियल बनाया है उसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है नमक, मुझे दोनों का आइडिया है। तो तरह जी मेरे पराठे जो है ना बनना स्टार्ट हो चुके हैं। 2-2 पेड़े मैं बनाऊंगी, इनके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। बड़े बड़े बना लिए तो बहुत बड़ी रोटी बन जाती है, इसलिए छोटे छोटे बनानी है और पतली रोटी बनानी है ताकि ना मोटी रोटी ना नज़र आए। तो इसलिए जितने छोटे पेड़े होंगे उतनी ही पतली आपकी रोटी बनती है। तो इसलिए पेड़ों का ख़ास ख्याल रखना है। लोई लोग बोलते हैं, मतलब अपनी अपनी ज़बान अपने इलाके के हिसाब से इनको लफ्ज़ दिए जाते हैं। तो हमारे तो इसको पेड़ा ही बोलते हैं। तो इस तरह मैंने छोटे छोटे पेड़ बना लिए, फिर उसके अंदर मटेरियल ऐड करके फिर मैंने फोक के साथ इसको अच्छे से दबा दिया ताकि ना निकले ना। मेरे अक्सर पराठे जो है ना फट जाते हैं, तो मैं उनका इलाज इसी तरह करती हूँ कि ले लेती हूँ कांटा और उसके किनारे जो है ना अच्छे से दबा देती हूँ, तो वो फिर ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेट हो जाते और फटती नहीं है रोटी ना, बिल्कुल पराठा नहीं फटता। नहीं तो मटीरियल बाहर निकल होता था। इसलिए मैंने ना ये भी यूट्यूब से ही देखा, किसी ने किया था तो मैंने उनकी तरफ देख के फॉलो किया और मेरे उसके बाद जो पराठे हैं ना फटना जो है ना बंद हो गए। तो इसको मैं अगर बेलने पे ही बेलती हूँ तो मटेरियल जो है ना आगे पीछे हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से ना एडजस्ट करते हुए दबा के तो इसको रोटी बेल ली। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नाश्ता ना वो तैयार हो चुका था। और आज फिर मुझे जाना है बाज़ार, थोड़े सा काम है मेरे को। मेरी जूती जो है ना वो टूट गई है, वो लेनी है, इसीलिए मैंने ये ना वीडियो फास्ट की, इसलिए फुर्तियाँ देख रही हैं मेरी कितनी तेज़ी से मैं काम कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत स्लो हूँ। पराठे हो गए मेरे तैयार और बहुत ही प्यारी प्यारी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तेज़ नहीं हो रही। वो बारिश जो है ना इस तरह की अच्छी लगती है मुझे। मैं आ चुकी हूँ बोटा की शॉप पे। अब मैं एक अपनी जूती लूँगी सिंपल घर में पहनने वाली, और बस बाकी जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगी कि ये देखें क्या क्या आज कल आ रहा है बाटा में जूतों के हिसाब से। पुराने ही डिज़ाइन मुझे नज़र आ रहे हैं जो पहले लिए हुए हैं, लेकिन नया कुछ भी इतना ख़ास नहीं आ रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अफसोस की बात यह है कि एक घर में पहनने वाली जूती जो है ना वो 800 से कम नहीं है। तो बाकी आप देखो फैंसी या कुछ और जूते लेने हों तो कहाँ तक जा रही है इस वक्त प्राइस जो है ना।
इस वक्त ना इतनी महंगाई हो गई है ना, आप यकीन करो कि मैं मतलब लफ्ज़ों में भी नहीं हम आप बता सकते। इतना जुल्म हो गया है इस मुल्क के साथ, इतना जुल्म के शायद ही कोई कर सके अपने मुल्क के साथ जो इस वक्त हो चुका है हमारे मुल्क के साथ। इतनी महंगाई, मतलब आटा जो जो खाने की चीज़ है वो इतना महंगा कर दिया। 135 रुपये हमें इतना मिल रहा है। मेरी बेचारी मेड आती है, कहती है बस हमारे तो वो हम लोग तो जट फैमिली है, हमारे जो गंदम चावल जो है ना वो ज़मीनों से आते हैं, तो हमें इतना वो फील नहीं होता। तो आप यकीन करो, वो बता रही थी ना, रोना आता है कि किस तरह के मतलब जुल्म हो गया है इस मुल्क के साथ कि हर चीज़ मतलब सब्ज़ी लेने जाएं 400-500 की मतलब सब्ज़ी आ रही है एक छोटी सी फैमिली के लिए। तो किस तरह उनका जीना है बेचारों का, जो लोग रोज़मर्रा चीज़ें लेते हैं। जूती ये ख़रीद ली है सिंपल सी, और जो मुझे पसंद आई, ये देखें इसके प्राइस हैं 799 की, मतलब 800 की एक घर के पहनने वाली जूती है। बाकी आपने क्या लेना है ये तो अल्लाह ही जाने। यहाँ जी मैं सब्ज़ी की वाली शॉप पे आ चुकी हूँ, और साथ मेरे हस्बैंड हैं, तो वो शॉप पे मतलब सब्ज़ियाँ 2-3 इकट्ठी लेंगे, इसलिए ये मेरे कैमरे के सामने टिंडे खाए जा रहे हैं। मैंने तो बाकी भी फोकस किया था, लेकिन टिंडे कुछ ज़्यादा ही सामने आ गए। उसके बाद हमने ली एक फ़िश, और हमें हमारे क्योंकि दरिया पास ही, तो हमारे दरियाई फ़िश आती है जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आगे मैं आपको इसकी पूरी कटिंग दिखाती हूँ। हम बाद लोगों को कटिंग का बहुत मसला बनता है कि किस तरह कटिंग की जाती है, तो मैं आपके साथ आज कटिंग शेयर करती हूँ। ये देखें इनके पास ये जो है ना एक ब्रश सा होता है, उसके अंदर ना लोहे की लगी होती हैं सलाखें सी, और पता नहीं क्या, मतलब जैसे ब्रश होता है ना वैसे ही लोहे का बना होता है। तो ये उसके ऊपर फेरते हैं, जिससे इसके सारी वो चाने से जो उसके ऊपर वाली स्किन होती है ना वो रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल नीट कर देते हैं। तो इस तरह फिर उसकी दुम काटी, साथ फिर उसके मुंह की सफाई की, इस तरह करके पूरी कटिंग है इस वक्त जो आप देखेंगे। यहाँ फिर उन्होंने पूछा कि किस हिसाब के अपने पीस कटवाने हैं। फिर उनको मेरे हस्बैंड ने बताया कि इस तरह के काट दें। तो इस तरह वो पूछते भी हैं कि आपने किस तरह की फ़िश फ्राई करनी है। अगर तो आपने इस तरह चौड़ी चौड़ी करनी है तो